नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास, BA फर्स्ट ईयर। आज हम दक्षिण भारत में मंदिर कला के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसा कि सबको पता है कि भारत में धर्म और कला का घनिष्ठ संबंध रहा है प्राचीन काल से। और अगर हम धार्मिक स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें तो भारत में मंदिर बने हैं, चैत्य, स्तूप आदि बने हैं। लेकिन गुप्त काल से मंदिरों का प्रचलन जो है वो अधिकतम हुआ। भारत के अंदर मंदिर निर्माण जो है, जो उत्तर भारत में हुआ मंदिरों का निर्माण, उस शैली को नागर शैली कहा गया है। और दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिरों का निर्माण हुआ उसको द्रविड़न शैली का नाम दिया गया। और जैसे कि प्राकृतिक रूप से होता है कि एक ही देश में अलग अलग शैलियां हैं, तो कहीं पर उनका समन्वय भी होता है। तो ऐसी एक शैली भी विकसित हुई जिसमें दक्षिण और उत्तर भारत या नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया दोनों की शैली विकसित हुई, जिसको कि बेसर शैली कहा गया। मंदिर जो है वो भी मेनली दो तरह के बनाए जाते थे। एक मंदिर वो होते थे जो कि स्टैंडर्ड तरह से कंस्ट्रक्शन होता था, ईंट और पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाए जाते थे। और एक ऐसे होते थे जिनको पहाड़ को काट कर जो है तराश कर मंदिर बनाया जाता था। उन मंदिरों में कहीं पर भी जॉइंट नहीं होता था, बस वो पहाड़ को एज शेप देकर जो है वो उसको तराश कर बनाया जाता था। तो इस तरह से दो जो है वो मूल रूप से तरह के मंदिर जो है वो भारत में बनाए गए थे। दक्षिण में चालुक्य शैली, चोल, ये सारे मंदिर जो है वो मामल्लपुरम, ये सब द्रविड़न शैली के अनुपम उदाहरण हैं। अगर हम वास्तुकला की दृष्टि से देखें तो जो दक्षिण के मंदिर होते थे वो ऊंची जगती पर गर्भगृह और उसके साथ संयुक्त मंडप से इसका प्रारंभ हुआ था और बाद में अनेक मंडप इसमें जोड़े गए थे। मूलतः नंदी मंडप जो है वो विशेष होता था। उसके पीछे कारण था कि ज़्यादातर जो दक्षिण में मंदिर बनाए जाते थे वो मंदिर शिव के होते थे और नेचुरल है कि शिव के मंदिर में नंदी जो है वो आवश्यक रूप से होता था। तो नंदी मंडप जो है वो फेसिंग होता था। जो नंदी मंडप होता था गर्भगृह को की तरफ जो है वो फेसिंग होता था। तो मतलब नंदी जो है वो शिव जी को देखते हुए स्थापित किया जाता था। तल विन्यास की दृष्टि से द्रविड़ शैली के मंदिर गर्भगृह, मंडप और नंदी मंडप एक चार दीवारी से अवेष्टित होते थे, जिसके बने हुए प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। तो इस तरीके से अगर हम दक्षिण के मंदिर देखें तो उसमें हमें 5 अलग अलग भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पहला गर्भगृह, दूसरा मंडप, तीसरा नंदी मंडप, चौथा प्रकार और 5 जो है वो गोपुर। अब द्रविड़ शैली के मंदिरों के फैलाव में अपरिमित विकास हुआ। जैसे जैसे समय के साथ मंदिर जो है वो विशाल होते गए और मूल मंदिर के आकार के स्थान पर 3 या 4 आकारों से आवेष्टित किया जाता था और चारों दिशाओं में जो है कि मध्य में एक द्वार बनाया जाता था। और मंदिर के जो सबसे बाहर का द्वार होता था वो जो है वो गोपुर कहलाता था। वो बहुत भव्य होता था। कई बार जो है वो मंदिर से भी ऊंचा हो जाता था और पूरे मंदिर परिसर के अंदर बाद में जो है वो कई प्रकार के भवन, पाठशालाएं, बाजार भी उसके अंदर स्थित होते थे। तो एक तरह से जो है वो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे उनको हम एक तरह से मंदिर नगर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरा उस मंदिर के अंदर जो है वो बहुत और भवन भी होते थे और एक पूरा जो है वो कहना कि बाजार के साथ साथ आवास भी होते थे। तो उसको जो है वो एक तरह से मंदिर नगर का नाम भी दिया जाता था।
अब द्रविड़ शैली के मंदिर जो है वो मूलतः उसमें क्या होता था कि गर्भगृह के ऊपर एक विशाल पिरामिड नुमा शिखर होती थी और उससे ये दूर से पहचाने जाते थे। जो नागर शैली के मंदिर होते थे वो स्लाइटली राउंडेड होते हुए जाते थे, जबकि दक्षिण के जो मंदिर होते थे वो पिरामिडिकल होते थे, नीचे जो है वो चौड़ा होता था और ऊपर होते हुए जाता था। तो लगभग उसकी जो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जितनी स्टोरीज होती थी वो जैसे जैसे ऊपर जाते थे वो लगभग बेस स्ट्रक्चर का 1/3 जो है वो रह जाता था। द्रविड़ शैली के मूल मंदिर की जाति विमान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें जो आकाश को छूते हुए द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों में पार्श्व से देखने में ऊंचाई की दृष्टि से 5 भाग जो है वो दिखाई देते थे मंदिर में। अब इसमें सबसे नीचे का भाग एक ऊंचा अधिष्ठान होता था, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता था जिस पर गर्भगृह और मंडप जो है वो बनाए जाते थे। इसके ऊपर यानी अधिष्ठान के ऊपर वर्गाकार गर्भगृह की दीवारें जो है वो उठाई जाती थी, जिस दीवारों वाला लंबवत भाग जंग कहलाता था, जो तलवत 3 भागों में विभाजित होता था। तल से वो 3 भागों में विभाजित होता था। दीवार या जंग के तीनों भागों में गवाक्ष बनाकर देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की गई है। गर्भगृह की दीवारों के ऊपर पिरामिडिका शिखर का उठान जो है वो आरंभ होता है और ये शिखर जो है बहुत दूर से दिखाई देता था। इसका उद्देश्य ये होता था कि बहुत दूर से जो है वो मंदिर का शिखर दिखाई देने लग जाता था और यह शिखर क्रमशः ऊपर उठते हुए लेकिन छोटे होते हुए, जैसे जैसे वो जाता था ऊपर वैसे छोटा होता जाता था। जैसे कि अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया कि पिरामिड के शेप में ये बनाया जाता था और अनेक तलों के योग से अपना स्वरूप जो है ये प्राप्त करता था। पिरामिडिका शैली में प्रत्येक तल सिमटते में अंत में आधार तल से 1/3 यानी कि जो बेस साइज होती है उसका 1/3 जो है ये रह जाता था। शिखर के शीर्ष भाग पर ग्रीवा के ऊपर शंडाकार विशाल पत्थर रखा जाता था, जिसे द्राविडी या स्तूपी कहा गया है और स्तूपी के ऊपर जो है वो कलश स्थापित होता था। तो कलश जो है वो दूर से दिखाई देता था। ये सब जो है वो गर्भगृह के ऊपर बनता था। शिखर जो है वो नीचे गर्भगृह के जस्ट ऊपर बनाया जाता था और बहुत दूर से जो है ये गर्भगृह दिखता था, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई लिए हुए मंदिर होते थे। जो बेस जो इस मंदिर का होता था वो भी बहुत ऊंचा था और उसके ऊपर फर्दर जो है वो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाता था, तो दूर से जो है ये दिखाई देता था। गर्भगृह के आगे स्तंभों पर आधारित खुला या बंद मंडप बनाया जाता था, जिसकी छत जो है वो सपाट होती थी। मुख्य मंडप के आगे बना हुआ नंदी मंडप भी स्तंभों पर आधारित सपाट छत से युक्त खुला मंडप होता था। यहाँ पर जो छतें होती थी वो स्लोपिंग नहीं होती थी, फ्लैट रूफ जो है वो उसके ऊपर रखा जाता था। इस प्रकार द्रविड़न शैली के मंदिर में उधर दृष्टि से नीचे से ऊपर की ओर अगर हम बेस से टॉप पर जाएं तो जाति विमान के 5 भाग दिखाई देते हैं: कलश, स्तूपी, शिखर, जंघा और अधिष्ठान। अधिष्ठान सबसे नीचे होता है और शिखर कलश जो है वो सबसे ऊपर होता था। तो यहाँ पर हम कलश से ऊपर से होते हुए नीचे आ रहे हैं: कलश, स्तूपी, शिखर, जंघा और अधिष्ठान। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का विशेष महत्व है और ये एक जो मंदिर के आंगन का मुख्य द्वार होता था और कई बार ये इतना ऊंचा होता था कि जो मेन जो स्ट्रक्चर होता था मंदिर का उसके उस स्ट्रक्चर को भी छुपा देता था। ये द्रविड़न शैली की विशेषता है। और गोपुरम जो है इस पर इसके टॉप पर ऊंचाई पर 6 से
11 3 भी कलश होते थे और 11 तक के कलश भी स्थापित किए जाते थे। और इसमें नीचे की तरफ जो है मंदिर में घुसने का स्थान बना होता था। और वस्तुतः गोपुरम का सौंदर्य इसी तल पर बनी असंख्य मूर्तियां और अलंकृत रूपों और ख्याति के कारण इनकी अद्भुत ऊंचाई है। जो ये मेन डोर होता था ये बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल होता था। इसके अंदर मूर्तियां अलग अलग तरह की, अलग अलग वस्तुओं की मूर्तियां जो है वो बनाई जाती थी। और कलात्मक दृष्टि से ये बहुत भरा भरा और जिसको कहना चाहिए कि जो शिल्पकार थे, वस्तुकार थे, उनका जो है वो अनुपम सौंदर्य जो है वो इस द्वार में दिखाई देता था, इसलिए इतने फेमस भी थे। और अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें गोपुरम का, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें मदुरा के मीनाक्षी मंदिर के का गोपुरम जो है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वो इस गोपुरम का सबसे सुंदर जो है वो उदाहरण है। तो इस तरीके से द्रविड़न शैली के मंदिरों की हमने विशेषताएं देखी। अगली बार हम इंडिविजुअल जो है वो पल्लव शैली, राष्ट्रकूट मंदिर, चोल मंदिर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।